नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासत का दौर दौरा है। कभी सियासत को इस्लामी टच दिया जाता है तो कभी सियासत को मशरकी रूप दिया जाता है और कभी सियासत को मजहबी रंग में रंग दिया जाता है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में सियासत को हर उस हथियार में बदल दिया जाता है कि जिससे इक़्तिदार की मसनद पर बराजमान हुआ जा सके। सियासतदानों ने कुर्सी की जंग में इदारों को भी सियासी बना दिया है, कवानीन को सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और आइन को भी सियासी मकासद के लिए तरामीम की भेंट चढ़ा दिया है। हमारे मुल्क में सियासत अब एक बेपैंदा लोटे के जैसे होकर रह गई है कि जिधर चाहे लुढ़का दिया जाए। हाँ, लोटे से मुझे याद आया कि अब तो सियासत ही लोटों की है। हर एक पार्टी में सियासी लोटे मौजूद हैं जो पैसों या मुफादात की खातिर अपना ज़मीर बेचकर ये कहते नजर आते हैं कि उनका ज़मीर जाग गया है। बयानिए की सियासत दम तोड़ती जा रही है, नज़रिए की सियासत कूच कर चुकी है और इक़्तिदार की सियासत ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ चुकी है। लिहाजा मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि अब मुल्क में लोटा सियासत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 बरस गुजर चुके हैं और हमारी जमहूरियत कई तल्ख तजुर्बात की भट्टी से गुजर चुकी है, मगर आज तक सियासतदान ज़ाती और इंफरादी मुफाद से हटकर कौमी और इज्तिमाई मुफादात की सियासत में कदम रखने से गुरेज करते दिखाई देते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का सारा दारोमदार अपने करप्शन केसेस माफ़ कराने, अपने मुफादात के लिए आइन में तरमीम करने, प्रोटोकॉल एंजॉय करने और बाहर ममालिक में जायदादें बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। मुल्क में जारी गुज़श्ता 7 महीने की सियासत पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार को अदम एतमाद की तहरीक से ख़त्म किए जाने के बाद इमरान खान साहब सड़कों पर है। उनका पहले दिन से एक ही मुतालिबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। गुज़श्ता 7 माह में ना तो हुकूमत तहरीक इंसाफ का मुतालिबा मानने के लिए कुछ लचक दिखाने को तैयार है और ना ही इमरान खान साहब अपने मुतालिबात से पीछे हटते दिखाई देते हैं। सियासतदान अपने मुतालिबात मनवाने और मुफादात का दिफा करने की सियासत में मसरूफ़ हैं, जबकि मुल्क में एक के बाद एक बहरान सर उठाता जा रहा है। हम मुआशी बहरान से निकलते हैं तो आइनी बहरान में गिर जाते हैं, आइनी बहरान से निपटते हैं तो सियासी बहरान में फंस जाते हैं, सियासी मामलात संभालते हैं तो इंतज़ामी बहरान में हम जकड़ लिए जाते हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, किसी को मुल्क में महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, डूबती मईशत की कोई परवाह नहीं है, मुल्क की इस्तेहकाम की परेशानी नहीं है। हुकूमत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के पुराने खाते खोलने में दिलचस्पी दिखाई देती नजर आती है। तोशा खाना से कितने तहाइफ वसूल किए, फॉरेन फंडिंग में कहाँ से कितने पैसे तहरीक इंसाफ ने लिए और हर वो इशू सामने लाना चाहती है जिससे तहरीक इंसाफ को डंट पड़े और इमरान खान साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग हो सके। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब हुकूमत और उसके सहूलतकारों को हर मुमकिन टफ टाइम देते दिखाई देते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख के लिए किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला हो या फिर अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा, कोई भी मौका अपने हाथ से जाने देने को तैयार नजर नहीं आते। मुल्क की सियासत में डेडलॉक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और पिछले 3 हफ्तों से अहम तरीन तैनाती पर सारी बहस मरकूज हो चुकी है उस तैनाती पर। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर मुल्क में एक हैजानी कैफियत बरपा है। मामूल की तैनाती को सियासी जमातों ने मिलकर गैर मामूली बना दिया है और यही वजह है कि चाय खानों से लेकर महफिलों तक और निजी महफिलों से लेकर थिंक टैंक्स की बैठकों तक एक ही सवाल है कि कौन होगा अगला सिपाही सालार। लॉन्ग मार्च और कप्तान ने अब रखते सफ़र भी बांध लिया है। आर्मी चीफ की तकर्री से ठीक 2 दिन पहले 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च ने पिंडी पहुंचना है। अब ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान ने आर या पार की सियासत करने का फैसला कर लिया है?